बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि रियल एस्टेट के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि लोग जो हैं रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं सिर्फ रियल एस्टेट की वजह से। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसी फील्ड की वजह से लोग करोड़पति से रोडपति भी बन जाते हैं। वजह सिर्फ एक ही है कि वो गलत फैसला कर लेते हैं या वो गलत टाइम पे गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो की रूल यही है कि सही टाइम पे आपने सही डिसीजन लेना है। उसके लिए हम ये सेशंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन आप इनको कह सकते हैं, ताकि लोगों को जो असल जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो पता लग सकें कि आपने कौन सी गलतियां नहीं करनी और कौन से काम आपने करने हैं। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको तकरीबन 10 के करीब पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपने करने हैं और 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने नहीं करने हैं। और ये प्लॉट्स लेने से पहले, प्लॉट या घर लेने से पहले ये काम आपने करने हैं। उसके बाद जब आप ले लेते हो या कंस्ट्रक्शन आप करते हो, उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना रहा हूं। उसके अंदर 5 मरले, 7 मरले, 8 मरले, 10 मरले, इनकी मैं बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन सी सेकंड प्रेफरेंस पे रखनी चाहिए और रेंटल इनकम उनसे कितनी जनरेट हो सकती है। इस व्लॉग के बाद मैं अगला व्लॉग भी इंशाल्लाह अभी रिकॉर्ड करवा दूंगा और 1-2 दिन के बाद वो भी इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, एक हमारे इंस्टॉलमेंट वाला प्रोजेक्ट बड़ी जल्दी आ रहा है अपने घरों का, एक वो आप ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा जर्नल हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वो ज्वाइन कर लें। और दूसरा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो हमारी टिप्स वगैरह और ये सारी चीजें, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च हो गया है, वो उसके ऊपर आएंगी, तो वो भी आप ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी प्लेटफॉर्म आपसे मिस ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी आती है वो आपके पास जो है ना पहुंच जाए। अब जी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन से 5 आपने काम ऐसे करने हैं कि जब आपने प्लॉट वगैरह लेने हैं, 5 जगह इन्वेस्टमेंट आपने आंखें बंद करके कर देनी है कोई भी प्लॉट ले रहे हैं आप। ठीक है, बशर्ते कि वो सोसाइटी डेवलप हो। पहली बात ये कौन सी 5 चीजें आपने देखनी है। सबसे पहले नंबर पे सराउंडिंग के अंदर अगर कोई यूनिवर्सिटी आ गई है, यूनिवर्सिटी आ गई है या आने का प्लान है, वहां पे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आ रही है या कोई बड़ा कॉलेज आ रहा है सराउंडिंग के अंदर, तकरीबन जो सोसाइटी भी होगी, जो भी जगह आप इंटरेस्टेड हैं, अगर वो उसके 2 किलोमीटर के अंदर आ रही है तो आपको अगर 3 साल वेट भी करना पड़ता है कि वो यूनिवर्सिटी 3 साल बाद लॉन्च होगी या 4 साल बाद होगी, कोई मसला नहीं है। आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लाजमी करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर उस सोसाइटी या वो जो प्लॉट, जो लोकेशन आप देख रहे हो, उसकी सराउंडिंग के अंदर कोई कमर्शियल एरिया मौजूद है या प्लान के अंदर है कि यहां पे भी कमर्शियल एरिया बनेगा या यहां पे कमर्शियल कोई मार्केट एस्टेब्लिश होगी या यहां कोई बड़ा मॉल जैसे इम्तियाज वगैरह हो गया, अल-फतेह वगैरह हो गया, मेट्रो, इस तरह इस नौयत का कोई मॉल वगैरह वहां आ सकता है, कोई बड़ी फ्रेंचाइज वहां पे आ सकती है, मैकडोनल्ड वगैरह, KFC वगैरह, इस तरह की कोई वहां पे बड़ा ब्रांड आ सकता है। तो और ये तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज के अंदर आपको पता है कि ये ऐसा हो गया है या होने वाला है या अगले 2 से 3 साल में हो जाएगा। तो ऐसी लोकेशन भी आपने कभी भी मिस नहीं करनी, इस जगह भी आपने प्लॉट उठा लेना। पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी कोई आ रही है या कोई एजुकेशनल बड़ा इंस्टीट्यूट आ रहा है। दूसरे नंबर पे कमर्शियल एरिया जो है ना 2 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर लग रहा है तो आपने ये इन्वेस्टमेंट जाया नहीं करनी। तीसरे नंबर पे अगर उस लोकेशन की सराउंडिंग के अंदर तकरीबन 3 किलोमीटर की सराउंडिंग के अंदर कोई बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज वहां मौजूद हैं या आपको पता है कि नियर फ्यूचर के अंदर वहां पे कोई बड़ी बिल्डिंग गवर्नमेंट की बन रही है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, या इसके अलावा कोई प्राइवेट ऑफिसेज वगैरह है वहां पे, बैंक्स वगैरह है, या कोई हाई राइज के आ गए हैं, कोई IT सिटी, कोई IT टावर वगैरह, कोई इस तरह की चीजें बनने जा रही हैं वहां पे या ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपने मिस नहीं करनी है। ये अगर 3 किलोमीटर के अंदर भी ये सारा काम अगर आपको नजर आ रहा है तो आपको अगर 3 साल भी वेट करना पड़ता है कि वो कंस्ट्रक्शन हो गए, फंक्शनल हो गए, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट आज वहां पे कर देनी चाहिए। चौथे नंबर पे अगर सराउंडिंग के अंदर कोई आपका इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है, 4 किलोमीटर की सराउंडिंग के अंदर कोई इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है। अच्छा, इसमें इंडस्ट्रियल एरिया मैं प्रेफर करूंगा जिसमें पोल्यूशन नहीं होती। एक होता है, 2 किस्म के इंडस्ट्रियल एरिया हमारे चल रहे हैं, एक होता है जिसमें स्मोक वगैरह ये सारी चीजें यूज हो रही होती हैं।
जिसमें फर्नेसेस वगैरह ये भट्टियां शटियां सारा, वो मैं प्रेफर नहीं कर रहा। जो दूसरी इंडस्ट्री है जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह और ये सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह जिसमें पोल्यूशन उस तरह की नहीं होती, तो अगर ऐसी कोई इंडस्ट्रियल एरिया 4 किलोमीटर की सराउंडिंग के अंदर मौजूद है और वो सोसाइटी जहां पे आप लेना चाह रहे हैं वो भी डेवलप है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको वहां पे आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। पांचवी चीज और आखिरी चीज ये कि अगर 5 किलोमीटर की सराउंडिंग के अंदर कोई बड़ी हाईवे मोटरवे हो सकती है, वो उसका इंटरचेंज आ रहा है, या कोई बड़ा रिंग रोड का इंटरचेंज आ रहा है, या कोई वैसे कोई हाईवे वहां से गुजर रही है और उसका कोई मेन वहां पे लिंक मौजूद है, तो विद इन 5 किलोमीटर अगर कोई उसकी एक्सेस बन रही है और इस सोसाइटी से वहां तक की भी एक्सेस मौजूद है, ये नहीं कि वहां पे वो उस तक रोड ही मौजूद ना हो, तो अगर ऐसा है तो आपको ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग थोड़ी सी ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट भी आपकी फ्यूचर के अंदर बड़ी फ्रूटफुल होगी। अब मैंने आपको बता दिया कि विद इन 2 किलोमीटर अगर यूनिवर्सिटी कमर्शियल आ रहा है तो आपको करनी चाहिए। विद इन 3 किलोमीटर अगर कोई ऑफिस और इस तरह का कोई सेटअप है तो आपको करनी चाहिए। 4 नंबर पे अगर 4 किलोमीटर की सराउंडिंग के अंदर कोई इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और 5वें नंबर पे 5 किलोमीटर के अंदर कोई बड़ी हाईवे का इंटरचेंज या लिंक वहां पे आ रहा है तो आपको इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, इन सब चीजों के अंदर एक चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एरिया डेवलप होना चाहिए और उसके साथ वहां पे कोई लोकल ट्रांसपोर्ट या प्रॉपर कोई ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना रोड्स का और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम लाजमी होना चाहिए, तो तभी ये सारी चीजें इंशाल्लाह फ्रूटफुल होगी। और आपको अगर 2 साल 3 साल 4 साल भी वेट करना पड़ता है इन चीजों के लिए, तो आप आज ही इन्वेस्टमेंट कर दें, 4 साल के बाद आपको सारा फ्रूट इकट्ठा ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब जी 5 चीजें ऐसी जो आपने कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं अगर, तो आपने बड़ा ध्यान में रखना है। लोग ये गलत ऐसा डिसीजन करते हैं कि उनकी आगे सारी जिंदगी वो रोते रहते हैं। फिर पहले नंबर पे अब मैं स्पेसिफिक चीजें बताने लगा हूं, जो भी आप प्लॉट लेने जा रहे हो उसकी डायमेंशन ऑड नहीं होनी चाहिए, डायमेंशन उसकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे 5 पर्दे का स्टैंडर्ड साइज है 25 बाई 45 का, तो आपने इसके अंदर कंप्रोमाइज नहीं करना। 25 से कम का प्लॉट आपने नहीं उठाना। बेशक आपको सस्ता बहुत अच्छी भी सोसाइटी अगर है, लेकिन प्लॉट का साइज उसका स्टैंडर्ड साइज नहीं है तो आपने प्लॉट नहीं उठाना। बेशक आपको अच्छी सोसाइटी के अंदर सस्ता प्लॉट मिल रहा है, आपने लालच में नहीं आना, ठीक है। हाँ, 25 से 30 हो सकता है, 30 बाई 40 का कोई प्लॉट मेरा कोई एक्स्ट्रा लैंड वगैरह आ गई, चले वो समझ आती है, उसका फ्रंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन 25-45 से कम का प्लॉट है, मिसाल के तौर पे वो फ्रंट आपका 22 फुट कर देता है या 21 फुट कर देता है और पीछे से लेंथ उसकी बढ़ा देता है, आपने ऐसा प्लॉट नहीं लेना। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट इसमें फंस जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने कभी भी परमानेंट बाउंड्री अगर सोसाइटी की लगी हुई है, उस एरिया की परमानेंट बाउंड्री है, उसके पीछे कोई और चीज मौजूद है, आपने बाउंड्री प्लॉट नहीं उठाना। बेशक आपको सस्ता भी मिल रहा है बाउंड्री, हाँ कोई टेम्परेरी बाउंड्री आपको पता है कि जी कल को ये रिमूव कर देंगे, जैसे कि हमारे बैरिया टाउन में है, बैरिया ऑर्चर्ड में भी होता है, टेम्परेरी बाउंड्री होती है, एक परमानेंट बाउंड्री होती है। टेम्परेरी बाउंड्री का मतलब है कि इसके साथ जो कनेक्टेड जो भी लैंड वगैरह है उसकी बातचीत चल रही है, वो भी कल को ये एक्वायर करके डेवलप कर देंगे, तो वो एक अलग चीज है। परमानेंट बाउंड्री वाला आपने प्लॉट बिल्कुल भी नहीं उठाना। तीसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है, कोई भी अनडिवेल्प प्लॉट नहीं उठाना। वो बेशक आपको कहे कि जनाब इसकी रजिस्ट्री दे दूंगा, इंतकाल दे दूंगा, ये जमीन मौजूद है, ठीक है जमीन होगी, लेकिन अगर वो डिवेल्प करके नहीं दे रहा, आपने पैसा स्टक नहीं करना। आप फिर 4 दिन वेट कर लें, जब तक वो डिवेल्प नहीं करता आपने वो प्लॉट नहीं उठाना। प्लॉट उठाना है तो डिवेल्प प्लॉट उठाना है। 3 नंबर। 4 नंबर पे आपने एक काम जो करना है वो ये करना है कि आपने महंगा प्लॉट नहीं उठाना। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि कल को मैं रेंटल इनकम भी जनरेट करूं और मेरा प्लॉट भी कल को या प्राइस महंगी हो जाए या कल को मैं इस पे घर बनाता हूं वो बड़ा महंगा हो जाए, तो ये आप ध्यान में रखें। अगर आप महंगा प्लॉट बनाएंगे, देखिए प्लॉट की प्राइस वेरी करती है। एक प्लॉट 5 मरले का अगर मैं बात करता हूं 50 लाख का भी है और उसी सोसाइटी के किसी और ब्लॉक के अंदर 80 लाख का भी है, ठीक है। तो इनके दोनों के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो बराबर आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा, कल को जो आपको बेनिफिट होगा वो किस चीज में होगा, जो आपने प्लॉट सस्ता उठाया हुआ होगा उसके अंदर से आपका जूस ज्यादा निकलेगा।
तो ये आपने ध्यान में रखना है। एक ही सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर अगर जो दोनों वेरिएशन देखनी है आपने, लोस्ट ऑप्शन भी देखनी है, अपर भी देखनी है, और आपने लोस्ट वाली की तरफ जाना है। बस कॉर्नर प्लॉट वगैरह ना हो, डेप्थ प्लॉट ना हो, कॉर्नर प्लॉट ना हो, ये चीजें आपने देखनी है। डिवेल प्लॉट है, एक उसी सोसाइटी में 50 लाख का मेरा, आप वो प्लॉट उठाए, ना कि आप 80 लाख। क्यों? 3 से 4 साल के बाद या 2.5-3 साल के अंदर अंदर ही ये प्लॉट भी उसी रेंज में पहुंच जाएगा। जब आबादी सारे में आ जाएगी, पॉपुलेशन आ जाएगी, ये अल्टीमेटली ये तकरीबन ये सैचुरेट जब हो जाएगा, प्राइसेस तकरीबन इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो आपको महंगा प्लॉट नहीं उठाना, अदरवाइज आप अपना एक प्रॉफिट का बहुत बड़ा जो मार्जिन है वो आप लूज कर देंगे। 5वें नंबर पे ये आपने बड़ा ध्यान में रखना है, जो लीगल स्टेटस है वो उसका क्लियर होना चाहिए। एक होता है जी इलीगल सोसाइटी, एक होती है इन प्रोसेस, एक होता है अनअप्रूव्ड, और एक होती है लीगल सोसाइटी। लीगल का मतलब है कि सारा कुछ उसके एलडीए वगैरह या आईडीए वगैरह हर चीज उसकी ओके है, कोई मसला नहीं है। इन प्रोसेस ये होता है कि उन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिए, चलें ये भी सेफ जोन में। तीसरे नंबर पे ये होता है कि जी अनअप्रूव्ड। अनअप्रूव्ड का ये मतलब है कि उन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया, जिस दिन सोसाइटी अप्लाई कर देगी उनको अप्रूवल मिल सकती है, ठीक है, ये भी किसी हद तक सेफ जोन में। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है इलीगल। इलीगल बड़ा एक डेंजर जोन होता है, उसके अंदर आपने नहीं जाना। अगर कोई इलीगल जगह है उसमें आपने मुतात रहना, वहां कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया, ना होने को ना हो, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो आपकी क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ना हार्ड मनी है, उसको आपने सेव करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि इलीगल में नहीं जाना, उससे निचली वाली कैटेगरी में आप जरा देखभाल के जो है ना वो आपने इन्वेस्टमेंट कर देनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 5 काम नहीं करने और 5 काम लाजमी करने। इंशाल्लाह इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट जाया नहीं होगी। प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है, टाइम थोड़ा ऊपर नीचे लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देके जाएगी, नुकसान नहीं देगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट मेरा व्लॉग आ रहा है जिसके अंदर मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि घर आपने बनाना है तो कौन से कितने मरले का आपको ज्यादा सूट करेगा, कौन सा रेंटल इनकम ज्यादा जनरेट करके देगा, और इन तीनों चारों कैटेगरी में 5 मरले, 7, 8 और 10 में क्या टेक्निकल डिफरेंस है जो लोगों को नहीं पता होता, और बाद में जाके वो भी बेचारे पछता रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। तो ये नेक्स्ट व्लॉग मेरा इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा, वो लाजमी देखिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।